हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन वे। पिछली क्लास में हमने लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये कुछ लॉज थे हमारे पास में। पहला जो लॉ था, अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास में बेस सेम है और डिवाइड का साइन है बीच में, तो पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास में बेस जो है सिंगल है और उसकी पावर्स डिफरेंट्स हैं, एक पावर ए है उसकी भी पावर बी है, तो हम उस पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और बेस हमारा सिंगली रह जाएगा। अगर हमारे पास में सिंगल दो बेसिस हैं और उसकी सेम पावर है, तो हम सिंगल क्या कर देंगे, बेसिस को लिखकर उसकी सिंगल पावर को लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में सेम दो नंबर्स हैं, दोनों डिवाइड में हैं और उसकी पावर सेम है, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, होल टू द पावर, और सिंगल हम बोथ बेसिस के ऊपर क्या लिख सकते हैं, सिंगल पावर को पुट कर सकते हैं। जो फिफ्थ हमारे पास में लॉ है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे पास में कोई नंबर है ए, उसकी पावर -n है, नेगेटिव, ओके, सो या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a⁴n। ओके, this minus sign indicates that the form of this type of question किस तरीके से, a⁻n, किस तरीके से लिखेंगे इसको, 1/a⁻n। ओके, अपॉन में आकर ये जो हमारे पास में जो पावर है इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर इसकी पावर जो है नेगेटिव, हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारी एक नई फॉर्म है जिसको मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, जो कि हमारी बेसिक क्लास है, उसको ज़रूर आप देखिए, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो इसके बेसिस पे जो हमारे ये इम्पोर्टेंट लॉज हैं, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हम और अच्छी तरीके से इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर के क्वेश्चंस को और सॉल्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 64 टू द पावर 1/3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 64 टू द पावर 1/3, आपको ये याद होगा, a⁻m⁴n। अगर ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई और आइडिया नहीं है कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको हम वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको 64 को 1/3 टाइम्स इसको हम ओपन करें, ऐसा नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे, इजी वे क्या है, इसको इस फॉर्म में लाकर हम सॉल्व करेंगे। 64 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 टू द पावर 3। ओके, होल की पावर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 1/3, ये लिख दिया। अब जो ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है, ये कुछ इस तरीके से कहता है कि अगर हमारे पास में ये पावर है, बेस है, अगर उसकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो उसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को। सो हमारे पास में 4 है, उसकी पावर 3 है, बाहर 1/3 है, हमने काटा इसको, आंसर क्या आ गया, 4। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी वे। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसके अंदर। जो भी आपको यहाँ पे पावर दिखे, कुछ भी हो हमारे पास में, अगर यहाँ पे n टू द पावर, इसको अगर हमें n दे रखा है, तो हमें इसको उसी की फॉर्म में खोलना पड़ेगा, उसी की फॉर्म में, ताकि ये यहाँ से n क्या हो जाए, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर कट जाए, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी तरीके से सॉल्व हो सके। ओके, आगे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन क्या है, 125 टू द पावर -1/3। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई भी हमारे पास में जो वैल्यू है, अगर माइनस में है, a⁻n की फॉर्म में है, तो मैं उसको किस तरीके से लिखता हूँ, 1/a⁻n। सो पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 1/a हमारे पास में 125 है, 125 टू द पावर 1/3। ओके, ये पॉजिटिव बन गया, देखो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव हो गई है। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखा था 1/3 है, तो 125 को 3 की टर्म में हमें खोलना पड़ेगा।
तो मुझे पता है कि 5 का टेबल में 3 बार पढ़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट्स हो जाएंगी। सो मैं इसको यहाँ से इसको कट आउट कर देता हूँ, जिससे कि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिखेगा 1/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही ईजी वे था। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की उतने ही आपको प्रैक्टिस होंगी एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर की, आपको लॉज याद होंगे। जितने ज़्यादा बेसिस आप क्वेश्चंस करेंगे लॉज पे, हर एक लॉ पे आपको कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चंस करने होंगे, ताकि आपका जो लॉ है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके, सो हम और क्वेश्चंस को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, जिससे कि और आपको क्लियरेंस होगी। ओके, सो हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, और √4। आपने ये क्वेश्चन इस तरीके का अगर रूट में वैल्यूज़ आ जाएं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम चेक करते हैं। सो बेसिकली क्या है, हमारे पास में यहाँ पे रूट में वैल्यू है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। रूट की जो वैल्यू होती है, हम रूट में अगर कहीं पे भी आपको कोई वैल्यू दिख जाए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2। ये जो रूट है हम इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, रूट को हटाकर 1/2। उसकी भी पावर मुझे क्या दे रखी है, -3। याद आया कुछ, कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एक हमारे पास में बेस है जिसकी पावर कुछ a है, उसकी भी पावर कुछ b है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका लॉ का जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से होता है, a × b। ओके, सो 4 1/2 × -3 सॉल्व होकर हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, -3/2। ओके, -3/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई कुछ इस टर्म में आ गई, दोबारा -n की टर्म में। इसको हमने अभी सॉल्व करना सीखा था कि जब भी हमारे पास में बेस की पावर माइनस में हो, पावर माइनस में, तो हमको इस तरीके से लिखना होता है, उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं n को इस तरीके से। तो इसको भी हमारे पास में a है, यहाँ पे 4 को ले आए 1 अपॉन, और उसकी पावर जो है यहाँ पर 3/2 है, हम नीचे ले आकर उसको प्लस कर दिया, हमने प्लस की फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा। 1/4 की पावर में लिख सकता हूँ 3। ओके, उसकी पावर 1/2। अगर मैं 4 को 3 बार ओपन करता हूँ या फिर पावर इसकी सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 64। और 1/2 की मैंने बताया आपको कि किस तरीके से मैं यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं रूट लिख सकता हूँ। सो 1/64, 64 का रूट क्या होगा, 64 का रूट अगर मैं निकालूं तो वहाँ पे मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया 1/8। ओके, बड़ा ही सिंपल था, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन था, पर बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए लॉ के, जिससे कि हमने यहाँ पर एक रूट का लॉ देख लिया, एक हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का, अगर हमारे पास में बेस सिंगल है और उसकी पावर डबल है तो हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लिया। हमने यहाँ पर नेगेटिव, अगर हमारे पास में बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हमने सॉल्व करना सीख लिया। तो यहाँ पे 3 जो लॉ हैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं, जिससे आपको तीनों लॉ की क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। आप जैसे जैसे मोर एंड मोर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी लॉज की, और आप